हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसको हम सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करिए। उस पर ही बेस्ड पूरा पेपर आता है मैथ्स का। और जितने भी सेक्शन है उनको भी प्रीवियस ईयर करके ही जाइएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी बहुफल की किस शीर्ष भी किनारों ई और फल को एफ की संख्याएं क्रमशः इतनी इतनी दी गई हैं। ठीक है, तो इतना हमें 3x-12 का मान बताना है। देखिए ये पेपर में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, हर बार आता है। तो देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, तो इसका देखिए ये यूलर थ्योरम होती है, उस पर बेस्ड इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो जो यूलर थ्योरम क्या बोलती है कि v प्लस एफ, ये फॉर्मूला है v प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस टू। इनके हमें किसी की भी एक वैल्यू निकालनी हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला रहता है, इसे हम बोलते हैं यूलर सूत्र। ठीक है, यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? तो देखो v क्या बताता है, v बताता है हमारा वर्टेक्स को। जैसे देखो डायग्राम में दिख रहा, वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष। ठीक है, फेस हमारा ये बताता है कि ये फेस सामने वाली सतह है। ठीक है, और एज हमारा ये किनारों को बताता है। एज बताता है हमारे किनारों को। तो देखो हमें वैल्यू इसने डायरेक्ट दे दी, इसने क्वेश्चन बिल्कुल आसान कर दिया। तो v का मान कितना है, v का मान इसने बोल दिया हमारे लिए वर्टेक्स 10 बोल दिया। ठीक है, 10 है प्लस f। e का मान कितना है, e का मान है 15। सॉरी e का नहीं, f का मान, e का मान 15 है। और यहाँ e का मान कितना है, f का मान, f की वैल्यू है x, तो f की वैल्यू लिख देंगे हम x। और e की वैल्यू है 15 प्लस 2। तो ये हमें से क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा, हमें यहाँ x की वैल्यू निकल आ जाएगी 17 माइनस 10, तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो x का मान 7 हो जाएगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 3x-12, तो 7 के 21 माइनस 12। ठीक है, 21 माइनस 12 मतलब 8 और 9, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, तो ऐसे करना है इसको, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, इससे आप निकाल लोगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये सभी देखो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। जो पुराने पेपर है उनमें सभी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। पी क्यू एक्स प्लस पी की पावर 2x-y माइनस पी वाई प्लस जेड ब्रैकेट ब्रैकेट में माइनस जेड के गुणनखंडों में से एक का गुणनखंड कौन सा होगा। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले इसको क्या करो, हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको जैसे है पहले तोड़ लेंगे इनको। ठीक है जी, पी क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड, तो हो जाएगा पी क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस पी वाई, माइनस का मल्टीप्लाई होगा पी जेड माइनस जेड। ठीक है, देखो यहाँ से देखो जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन निकाल लो। तो देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, एक हमारा पी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, पी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, और एक हमारा आ रहा है एक्स कॉमन। तो यहाँ क्या बच रहा है पी प्लस वन, ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन है उसको निकाल लो। यहाँ क्या देखो पी वाई कॉमन मिल रहा है, पी वाई, तो यहाँ क्या बचेगा पी प्लस वन। और माइनस का यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड कॉमन हो जाएगा, तो जो हो जाएगा पी प्लस वन। देखो हमें सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है सभी में, पी प्लस वन, इसको हम अलग कर लेंगे। तो पी प्लस वन हमें सभी में कॉमन है, तो देखो ये वाला इसको अलग कर लेंगे। अब क्या बचा है, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी बाई माइनस जेड। तो ये कहीं दिख रहा है हमें पी प्लस वन, तो हमें क्या बोल रहा है इनमें से एक गुणनखंड कौन सा है, तो हमें एक को ही बता देना है इनमें से। तो पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, तो इस वाला देखो ये वाला करेक्ट आंसर है। मैं क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए देखिए 8 अंक की संख्या 9 इतना विभाज्य है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य बोलता तो हम इससे ऑप्शन से बता देते, तो कौन सा चेक करना पड़ेगा कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है हमें। तो देखो अगर हम बोले इस टाइप का क्वेश्चन एक कंफर्म आता है पेपर में, तो फिक्स है बिल्कुल। एक तो 9 वाला, देखो एक 9 वाला डिविजिबल वाला रूल है, एक 11 का याद रखना, और 2 8 से और 4 से ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, इन पे बेस्ड आता है क्वेश्चन। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है 9471 एक्स 9 वाई 2, ये 72 से विभाज्य है, 72 से।
डिविजिबल है, ठीक है। तो 7 और कितना हो जाएगा, 8 और 9 इसके डिविजिबल का रूल है, ठीक है। तो जो क्या हो, इसके गुणनखंड है 72 के, अगर जो जिस अगर इसमें 8 का भाग चला गया, ठीक है, और 9 का, तो समझ लो ये 72 से डिविजिबल है। तो हम देखो पहले ऑप्शन से देखेंगे, अगर एक्स की जगह पे 3 रखेंगे हम और वाई की जगह पे 1 रखेंगे, तो 9 4 7 1, एक्स का मान कितना है 3, 9, वाई का मान कितना है 1, ये हमारा 2, ठीक है। तो देखो पहले हम 8 से डिविजिबल करेंगे, तो देखो 2 का क्या बोलता है लास्ट का एक डिजिट भाग चला जाए, वो 2 से डिविजिबल है। तो लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग चला जाए तो वो 4 से है, लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग चला जाए तो वो 8 से है। तो देखो 9 1 2, इससे भाग दो, 8 एकम 8, ठीक है, एक बचा, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौको 32, देखो 8 से डिविजिबल है। अब देखो 9 से देख लो, इसको चेक कर लो, 9 से ही कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा 9 से, 7 और 2 9 कट जाएगा, 3 4 8 1 9, ये 9 से भी हो रहा। तो ये क्या है, इससे डिविजिबल है, तो मतलब ये वाला है, बिल्कुल सही है ये वाला। तो सत्य नहीं पूछा है उसने, कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही है बिल्कुल। 8 और 5 को देख लो, चेक करके देख लो, तो देखो ऐसे ये वाले पे भी क्या रहेगा, ये डिविजिबल रहेगा, इस पे भी ये डिविजिबल रहेगा, तो इसको चेक कर लो, इसको 5 पे, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, 9 4 7 1, एक्स का मान कितना है 9 और वाई का मान है 5 और 2, तो देखो इसको डिविजिबल करके देखो, तो 9 5 2, इसको 8 से, 8 बन जा 8 1 5, 8 एकम 8, 7 8 नम 72, 8 से तो डिविजन हो जा रहा है, लेकिन अब 9 से देखो, 9 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, एक बचा रह जाएगा, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वाला, तो ये हमारा ऑप्शन सत्य नहीं। देख, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं क्या है, आयत की भुजाएं ए दी गई है, तो आयत का परिमाप निकालना है। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलता है हमारा समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो देखो समांतर भुजाएं दी, मान लो ये 11 सेंटीमीटर है, ये कितना है, ये 11 सेंटीमीटर है, और ये वाला कितना है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी हमें कितनी दी है, इनके बीच की दूरी है हमें 12, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे, देखो डायरेक्ट रखो इसको, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी इक्वल टू किसके बराबर है, इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। देखो यहाँ एल प्लस बी मतलब इनका है समांतर भुजाओं का योग, ये वाली सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा, कंफ्यूज मत होना, ये आयत की लंबाई गुणित चौड़ाई है, ठीक है, ये आयत की लंबाई गुणित चौड़ाई, दोनों चीज अलग है। तो यहाँ देखो 1/2, ये कितनी हो जाएगी 11 + 25, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है 12। और देखो आयत का परिमाप क्या है, ये इसकी एक लंबाई मान लो, लंबाई कितना है 3x, और चौड़ाई मान लो इसकी कितनी हो जाएगी 2x, तो ये हो जाएगी हमारी 3x × 2x, ठीक है, लंबाई है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 से काट दो इसे, 6 बार जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 36 × 6 = 6x², 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा ±6 आ जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। x का मान 6 आ गया, तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई हो जाएगी हमारी 18 और चौड़ाई हो जाएगी हमारी 12, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, आयत का परिमाप बताना है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है हमारा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब पूरी भुजाओं का योग। तो 2 लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी 18 और 12, तो 20 और 30 × 30, दूनी 60, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, एक्स बाई की व्युत्क्रमानुपाती है, जब एक्स बराबर इतना बाई बराबर इतना है, तो एक्स बराबर इतना तब बाई का मान निकालना है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, एक्स व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब x1 y, जब हम इसका फाइन हटाएंगे व्युत्क्रमानुपाती का, तो इसकी एक कोफिशिएंट आ जाएगा जिसका k/y, ठीक है, ये चीज हो गई, ये हमारा समीकरण हो गया। इसमें देखो x का वैल्यू रख दो, तो x का वैल्यू कितना दिया है 3.5 = k/y, y का मान कितना दिया है 2.4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा k का मान कितना निकलेगा 3.5 × 20 मतलब 4, 2.4, ठीक है। तो देखो अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 24 × 5 = 120, तो 0 12,
बहत्तर, बहत्तर में कितना जोड़ोगे, देखो चौबीस 72, 72 में 12 जोड़ोगे तो 4 और 8 84, तो ये कितना हो जाएगा 84। एक अंक के बाद दशमलव तो दो अंक के बाद दशमलव, तो के का मान आ जाएगा, के का मान आ जाएगा 8.40। ये हमें के की वैल्यू निकल गई। अब के का मान निकल गया तो हम यहाँ से क्या वाई का मान निकाल लेंगे, इसी समीकरण में मान रख दो। तो एक्स का मान कितना दिया हमें 5.6, ठीक है। के का मान हमें दे दिया है 8.40, और यहाँ कितना बचा है बाई का, बाई है यहाँ, तो बाई का वैल्यू इधर, बाई यहाँ जाएगा 8.40 यहाँ रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे 5.6, कट जाएगा यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो क्या बचा 84/56। देखो 7 से काट दो, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 1.5 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा y इक्वल टू 1.5, वाई का वैल्यू ए आ गया 1.5, ऑप्शन में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। देखो दो समपूरक कोणों का अंतर इतना है, यदि उसमें से छोटा कोण इतना है तो 3p माइनस 50 डिग्री का मान बताइए। देखो दो समपूरक, पूरक कोण होते हैं मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री तो उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो दो समपूरक कोण का अंतर हमें कितना दिया है, दो समपूरक कोण का अंतर देखो दो समपूरक कोण का योग कितना होता है, इक्वल टू होता है 180, ठीक है। तो दो, क्या बोला इन्होंने, दो समपूरक कोण का अंतर कितना है 20 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे, तो एंगल ए हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल टू, क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो ये 200 हो जाएगा। तो एंगल ए का मान कितना हो जाएगा 100, एंगल ए का मान 100 हो जाएगा। एंगल बी का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 80। तो हमें देखो छोटा कोण तो ये वाला हुआ एंगल बी, ये छोटा कोण किसके बराबर है पी के बराबर है, तो पी का मान कितना है 80, ठीक है। पी का मान 80 है तो ये कितना हो जाएगा 3p माइनस 50। देखो 3 का मान कितना हो जाएगा 80 माइनस 50, ये हो जाएगा 240 माइनस 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 240 में जाएगा 190 बचेगा, तो 190 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, इतना, उसके आधार की परिधि हमें इतनी दी गई है, तो बेलन के आयतन कितना होगा, इसे हमें मीटर क्यूब में बताना है, जबकि वैल्यू किसमें दी गई है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेलन का 2πr h, 2πr h की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, जो बोलता है वो लिखते जाओ, ठीक है। और हमें जो बेलन की परिधि दी गई आधार की परिधि, तो आधार की परिधि मतलब होता है वृत्त की परिधि 2πr 110, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें 2πr की वैल्यू कितनी दी गई है 110, तो हम यहाँ लिख देंगे 110 इंटू एच, तो यहाँ से हमें एच की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 11 चौक 44, तो 4, एच का मान आ जाएगा 40 सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है। हमें अब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम आर का भी, क्योंकि हमें क्या चाहिए आयतन चाहिए, तो आयतन क्या होता है बेलन का आयतन होता है πr² h, तो आर की वैल्यू तो चाहिए ही रहेगी। तो 2 इंटू 22/7, देखो इन्होंने दिया है, इंटू आर का मान निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 110, ठीक है। तो देखो 11 से कट जाएगा तो ये 10 बार जाएगा, 11 दूनी 22, तो ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/7 इंटू आर उसको टू 10, आर का मान हो जाएगा यहाँ 10 इंटू 7/4, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। तो आर का मान आ जाएगा 35/2, आर का मान आ जाएगा यहाँ 17.5, आर की वैल्यू आ जाएगी 17.5 या 35/2 लिख लो। यहाँ से हमें क्या चाहिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है वॉल्यूम, इसको ध्यान रखो, वॉल्यूम V इक्वल टू πr² x, बेलन का आयतन। तो देखो पाई की वैल्यू दी गई है 22/7 इंटू आर कितना दिए गए हैं 35/2, तो 2 बार गुणा, ठीक है, इंटू एच, एच का मान कितना दिया है हमें, एच की वैल्यू दी गई है 40। देखो इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इन्हें तीन तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, तब जाके देखो यहाँ एच का मान आ गया है, आर का आ गया, अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे देखो अब क्या होगा, देखो 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा हमारा 10, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, ठीक है, 7 पंजे 35, तो 22 इंटू 5 इंटू 35,
इंटू 50। ठीक है, अब क्या होगा देखो, 5 दूनी 10 मतलब 110 इंटू 35 इंटू कितना हो जाएगा ये, देखो 4 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये 40 नहीं लिखे हम, ये वाला 10 लिखेंगे, इसको हमने 10 लिख दिया। तो ये देखो 35 का मल्टीप्लाई, 35 में 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 11 5 55, 33 और 5 38, तो 385, 385 कर दो और 2 जीरो लगा दो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये हमारा है सेंटीमीटर क्यूब में, इसे हमें करना मीटर क्यूब में। तो हम कितने का भाग दे देंगे, 38500। तो इसमें हम भाग देंगे, देखो ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 6 बार। ठीक है, तो 2 से 2 कट गए, अब कितने 4, 1 2 3 4, तो एक अंक के बाद दशमलव 1 जीरो लगा लो, 385 मीटर क्यूब, ये हमारा मीटर में बदल गया। तो देखो कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो 0.385 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यदि x बराबर इतना है तो x में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल इतना हो जाए। तो पहले तो हम x का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखो जो प्लस प्लस का दिख रहा है इन सभी को जोड़ दो। ठीक है, तो प्लस का कौन सा है, देखो 1 आता है इस टाइप का कुछ, हमेशा दशमलव चेक करेगा वो किस टाइप आपको आता है कि नहीं जोड़ना, दशमलव 1। ठीक है, ये हो जाएगा 10। तो कैसे करेंगे, 10 को इस तरफ लिखो, पॉइंट से इस तरफ की वैल्यू 0 और 1, पॉइंट के इस तरफ वाले को लिख दो 1 1, यहाँ एक जीरो लगा दो। ठीक है, फिर इसको ऐड करो 0.1011, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लो और यहाँ एक जीरो बढ़ा लो। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो, इसको ऐसे जीरो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 2 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 1, ये आ गया अब हमें। ठीक है, एक्स का मान हमारा ये आ गया, और माइनस 12.101। और देखो छोटे में से बड़े को हटाएंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस का आएगा तो मतलब 12 में से ही घटाना पड़ेगा ऐसे, तो -12,101 कैसे घटाओगे, तो देखो एक का यहीं से लिखो एक, और इस तरफ वाली वैल्यू ऐसे लिखो 2 2 2 और 1, यहाँ जीरो ले लो। ठीक है, माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से वैल्यू लोगे तो ये हो जाएगा 10, कैरी ली इसकी, कैरी नहीं सॉरी बोरो लिया, उधार लिया, तो 10 हो जाएगा, 10 में से कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचा 9, सॉरी यहाँ कितना बचा जीरो, जीरो ही तो बचा है। ठीक है, अब यहाँ से लेगा, ये 10 हो गया, ये 10, तो ये कितना बचेगा 8। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 9, 9 में से मतलब 7, और ये कितना बचेगा जीरो, बचेगा 8, और यहाँ कितना बचेगा, ठीक है 0.879 बचेगा। ठीक है, यहाँ जाएगा 9 9789। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, नहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, सॉरी 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 सॉरी, देखो गलत कर रहा है, देखो 12 - 1010। ठीक है, 11.2221, क्लियर है। जो घटा रहे हैं इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, एक को इस तरफ लेंगे तो ये 10 होगा, उधार लेंगे इसके, 10 में से एक गए 9 बचा, यहाँ क्या बचा जीरो बचा। तो अब देखो इसने यहाँ लिया 10, 10 से यहाँ गया कितना हो गया 10, 10 इससे एक लिए जीरो, जीरो उसमें 2 गए मतलब 10 8, यहाँ कितना बचा, फिर यहाँ 9 बचा, तो 9 का कितना आ जाएगा, ये 10 था ना, तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ 10 में 2 गए कितना बचा 8 बचा, यहाँ जीरो 0.879। तो देखो अब क्या हो रहा है, एक्स में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, मतलब ये जोड़ें, ये हमें प्राप्त हो जाए, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 0.8789। ठीक है, तो हम क्या जोड़ें कि हमें ए प्राप्त हो जाए, सॉरी एक्स का मान ये है, पहले सुनो एक्स में क्या जोड़ा जाए, एक्स में हम क्या जोड़े जाएं। ठीक है, कि हमें ए प्राप्त हो जाए 1.1 प्राप्त हो जाए, तो ये कितना है, देखो एक्स का मान हमें कितना है 0 पॉइंट, माइनस का जीरो उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हम ए का मान ऐड कर दो इसमें, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1.1, तो हो जाएगा 9879 1.9789, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बात है। ठीक है, मैं क्वेश्चन हूँ, देखो एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण कितना है, वीडी इस प्रकार है, एंगल सीबीडी का मान इतना है, एंगल एबीडी का मान इतना है, एडीबी का मान इतना है, और सीडीबी का मान इतना है,
2x। तो हमेशा क्या करो, हमें समांतर चतुर्भुज बना लीजिए पहले तो, ना बना लिया, ठीक है। हम दे रहे ए बी सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। अभी क्या कह रहा है देखो, विकर्ण है एक बी डी, तो विकर्ण तो हमारा ए वाला है, ठीक है। अब देखो ए बोल रहा है सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी का मान दिया है 12x, 12x, ठीक है। सी बी ए बी डी, ए बी डी, इसका मान दिया है हमें 7, ये हो जाएगा हमारा 7 ए डी वी, ए डी वी मतलब हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और सी डी वी, सी डी वी ये वाला हो जाएगा हमारा 28 डिग्री, क्लियर है। तो 2x+3y का मान निकाल। तो एक्स में क्या होता है, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 7y इसके बराबर हो जाएगा और इसके इसके इक्वल हो जाएगा। तो 7y बराबर हो जाएगा हमारा 28 डिग्री, तो y का मान आ जाएगा हमारा 4 डिग्री, यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हो जा रहा है 12x बराबर हो जाएगा 60, x का मान आ जाएगा 5 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे 2x+3y, तो 2 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 4, तो देखो 100 प्लस 12 इक्वल टू, इसका मान हो जाएगा 112 डिग्री। तो अरे 50 क्यों रख रहे हो, सॉरी 5 है ना, ये 5 डिग्री और 4 डिग्री। तो देखो 2 इंटू एक्स का मान है हमारा 5 प्लस 3 इंटू 4, तो हो जाएगा 10 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 22 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो दो परिमेय संख्या मान लो, एक एक ए है और एक है हमारा बी, इनका गुणनफल कितना है -40/3, ठीक है। यदि इन दो संख्याओं में से एक संख्या हमें इतनी दी गई है, तो एक कोई भी मान लो ए वाली दी गई है हमें -5/2 इज इक्वल टू -40/3, तो काट दो इसे, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा 8/3 इंटू 2, ए का मान हो जाएगा हमारा 16/3, ए का मान हो जाएगा 16/3। तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, ठीक है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या हमारी ये दी गई, तो दूसरी संख्या मतलब ए वाली निकली है, तो इसका व्युत्क्रम बताना है, मतलब इसका उल्टा। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा व्युत्क्रम, मतलब ये हो जाएगा 3/16। अब 3/16 में हम भाग देंगे, तो 3/16 हम करेंगे 0.0, 16 एकम 16 दूनी 32, 16 एकम 16, ठीक है। तो एक 4 बचा और ये बचा हमारा 14, एक और पॉइंट लगा ले, 16 अट्ठे 16 नंबर 44, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, कितना आया हमारा 2, एक बचा 12, 16 सत्ते 112, 128 प्लस 112, तो हमें इतना ही ध्यान रखो 0.187 आने चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 ए वाला तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2 से ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0.25, तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला नहीं होगा। इस वाले में देखो 20, 20 पंजे 100, 5 15, 15 और 100, तो हो जाएगा 0.15, 0.15 से कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18/100, तो 0.18, तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला नहीं हो पाएगा। ये देखो 950, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 का इसमें करें, तो ये कितना हो जाएगा 18, तो 0.18, क्लियर है। से ये कितना हो जाएगा 0.1, अब देखो 5 दूनी 10 इंटू 2, तो 2/10, तो 0.2, तो 0, तो देखो इसकी वैल्यू इसके बीच में आ रही, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, तीसरा। थैंक यू ऑल, ऐसे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग।